हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस कोर्स। ये कोर्स है कंप्लीट जावास्क्रिप्ट कोर्स और इस कोर्स में मैं आपको सिखाऊंगा जावास्क्रिप्ट फ्रॉम ए टू जेड। मेरा नाम है नेमिश लुखी और मैं हूं आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर। हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में कि हम कैसे कंडीशन के ऊपर कोई कोड रन कर सकते हैं। मतलब कि मान लीजिए कि मुझे कोई कंडीशन दी है कि जब हमारा कोई नंबर है एक्स, उसकी वैल्यू 5 से बड़ी हो तब मुझे प्रिंट करना है हेलो जावास्क्रिप्ट, और अगर वो 5 से छोटी हो तो मुझे प्रिंट करना है हाय जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो अगर हमें कोई ऐसी कंडीशन वाली जो कोड लाइंस होती है वो प्रिंट करनी हो तो हमें कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ता है। तो हम इस लेक्चर में बात करने वाले कि हम कैसे इस कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नंबर प्रिंट कर देता हूँ, एक वेरिएबल बना देता हूँ नंबर का, उसे एक्स नाम देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक्स की वैल्यू कर देता हूँ 5। तो अगर मान लीजिए कि मुझे एक कंडीशन डालनी है कि अगर x की वैल्यू 5 से बड़ी हो, 5 या 5 से बड़ी हो, तो मुझे x की वैल्यू प्रिंट करनी है, और अगर उससे छोटी हो तो मुझे प्रिंट करनी है 0। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करके हम हमारे जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर कंडीशन ऐड कर सकते हैं। तो पहले मैं लिखूँगा इफ़। स्टेटमेंट शुरू होता है इफ़ कीवर्ड से, उसके बाद मैं यहाँ पर काउंट्स करूँगा, उसके अंदर मैं लिखूँगा हमारी कंडीशन। मैंने आपको बताया था कि हर एक मैथमेटिकल कंडीशन है वो बाद में कन्वर्ट होती है बूलियन के अंदर, या तो वो ट्रू है या तो वो फॉल्स है। तो वो जो बूलियन कंडीशन है, मतलब कि यहाँ पर हम जो काउंट्स के अंदर जो भी कंडीशन लिखेंगे वो कंडीशन कन्वर्ट होगी बूलियन के अंदर। अगर वो बूलियन में ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट रन होगा, अगर वो बूलियन में फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट रन नहीं होगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्स इज़ ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ समथिंग console डॉट लॉग, एक्स की वैल्यू ही प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है ये स्टेटमेंट कि इफ़ एक्स की वैल्यू 5 और 5 से बड़ी हो तो मैं एक्स की वैल्यू प्रिंट करूँगा। अगर मैं यहाँ पर 5 से बड़ी कोई वैल्यू ले लूँ 12, तो भी ये प्रिंट करेगा 12। यहाँ पर आउटपुट के अंदर हमें 12 दिखाई दे रहा है। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पर वैल्यू कर देता हूँ 4, तो मुझे कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इफ़ स्टेटमेंट के अंदर वो पहले कंडीशन चेक करेगा। वो कंडीशन क्या है? क्या x 5 और 5 से बड़ा है? नहीं है। 4 छोटा है, मतलब वो 5 से बड़ा नहीं है, तो ये स्टेटमेंट रन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करके कोई कोड हमारा प्रिंट करवाना हो तो वो कोड हम प्रिंट करवा सकते हैं। और मान लीजिए कि मेरे पास एक से ज़्यादा लाइन मुझे रन करवानी है, तो मैं क्या करूँगा? तो यहाँ पर मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारी सारी लाइन ऐड कर दूँगा। ठीक है, तो अब अगर मैं प्रिंट कराऊँगा एक से ज़्यादा लाइन की, यहाँ पर मैं एक और लाइन प्रिंट कराऊँगा कि तो वैल्यू, यहाँ पर एक स्ट्रिंग डालता हूँ, वैल्यू ऑफ एक्स इज़। ठीक है, तो अब क्या होगा? ये लाइन भी प्रिंट होगी। अगर मैं x की वैल्यू फिर से 10 कर देता हूँ, बड़ी कर देता हूँ, तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ पर मैं डबल एल कर दिया। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ कि वैल्यू ऑफ x इज़ 10, तो हमारी दोनों लाइन है वो प्रिंट हुई। अगर आपके पास ज़्यादा स्टेटमेंट्स हो रन करने के लिए, तो आप क्या करेंगे? कर्ली ब्रेसेस के अंदर सारे स्टेटमेंट डाल देंगे, जिससे वो सारे स्टेटमेंट रन कर पाएगा। ठीक है, और उसके बाद आता है कि अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स हुई तो भी कुछ रन करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए यूज़ होता है एल्स स्टेटमेंट। तो जैसे ही इफ़ ख़त्म होता है उसके बाद हम ऐड करते हैं एल्स। एल्स को हम सिर्फ अकेला यूज़ नहीं कर सकते, हमें उसे इफ़ के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर मेरी कंडीशन फॉल्स हुई तो मैं क्या प्रिंट करूँगा? मैं प्रिंट करूँगा console डॉट लॉग वैल्यू ऑफ एक्स इज़ वेरी लो। ठीक है, तो मैं ये प्रिंट कर दूंगा। यहाँ पर मैं अगर नंबर कोई छोटा ले लूँगा 4 और उसे सेव करूँगा, तो क्या होगा कि एक्स जो वैल्यू ऑफ एक्स इज़ वेरी स्लो, मतलब कि हमारा ये स्टेटमेंट रन हुआ
हमारे ये दो कंसोल है वो प्रिंट नहीं हुए। हमारे कंसोल के अंदर जो इफ स्टेटमेंट ट्रू था, जब ट्रू होगा तब हमारे कंसोल के अंदर ये दो स्टेटमेंट प्रिंट होंगे, पर जब हमारा स्टेटमेंट फॉल्स होगा तब हमारा ये कोड है वो रन होगा। और मान लीजिए कि आपको एक से ज़्यादा कंडीशनें चेक करनी है, मतलब कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 20। अगर x 20 से बड़ा हो तो मैं प्रिंट करूँगा x, मैं क्या प्रिंट करूँगा सोचना पड़ेगा। ओके, तो मैं प्रिंट करूँगा कि वैल्यू ऑफ x इज़ मोर देन 20। ठीक है, अगर मुझे एक और कंडीशन चेक करनी है तो मैं क्या करूँगा, तो मैं ऐड करूँगा इफ़ और एल्स के बीच में एल्स इफ़, और उसके अंदर एक कंडीशन डालूँगा, और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं ऐड कर दूँगा हमारे स्टेटमेंट्स। तो मैं यहाँ पर कंडीशन डालता हूँ कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अगर x 10 या 10 से बड़ा हो तो मैं क्या करूँगा, मैं फिर से ये स्टेटमेंट प्रिंट करूँगा, बट इस स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पर मैं कर दूँगा 10। ठीक है, और एल्स अगर वो 10 से छोटा है तो मैं प्रिंट करूँगा द वैल्यू ऑफ x इज़ वेरी लो। ठीक है, तो अगर मैं इसे रन करूँगा तो मुझे क्या मिलता है, x द वैल्यू ऑफ x इज़ वेरी लो, मतलब कि हमारे जो x है वो x 10 से छोटा है। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू कर दूंगा 12, नहीं 13 कर देता हूँ, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, द वैल्यू ऑफ x इज़ मोर देन 10। अगर मैं यहाँ पर 20 से कोई बड़ी वैल्यू प्रिंट करता हूँ 24, तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ x इज़ मोर देन 20। तो इस तरह हम कई सारे स्टेटमेंट्स ऐड करके हमारी कंडीशन के मुताबिक हम कोई हमारा कोड हो तो वो कोड हम रन करवा सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट हमें इसके लिए एक शॉर्ट सिंटैक्स भी देता है, और उसे कहते हैं हम टर्नरी ऑपरेटर। मतलब क्या होगा कि मान लीजिए कि मुझे कुछ स्टेटमेंट रन करवाना है, ठीक है, तो मेरे पास x है, यहाँ पर मेरे पास x है, उसकी वैल्यू के मुताबिक मुझे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना है, कि मतलब यहाँ पर मैं कर देता हूँ, वेरिएबल का नाम देता हूँ एज, लेट एज, मतलब वो एज सेव नहीं करेगा। ठीक है, वो सेव करेगा कि हम कौन से यंग है ओल्ड है वो सेव करेगा। तो मैं यहाँ पर ये कर सकता हूँ कि मान लीजिए मैं पहले कंडीशन लिखूँगा यहाँ पर कि x की वैल्यू 50 या 50 से बड़ी हो, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं ऐड करूँगा क्वेश्चन मार्क। उसके बाद में जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी तब हम क्या करना चाहते हैं, क्या रिटर्न करना चाहते हैं। ठीक है, तो जब हमारे x की वैल्यू 50 या 50 से बड़ी होगी तब हम कहेंगे ओल्ड, और अगर वो छोटी होगी हम करेंगे यंग। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये जो एज वेरिएबल है उसके अंदर अगर 50 की वैल्यू एक्स की वैल्यू 50 या 50 से बड़ी होगी तो हमारा वेरिएबल के अंदर सेव होगा ओल्ड, और अगर वो 50 से छोटी होगी तो हमारे वेरिएबल के अंदर सेव होगा यंग। तो अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा console log एज, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये स्टेटमेंट निकाल देता हूँ जिससे हमें कोई तकलीफ ना हो। तो यहाँ पर प्रिंट हुआ यंग, क्योंकि हमारे x की वैल्यू है 24, क्योंकि अब एज के अंदर सेव होगा यंग, क्योंकि ये हमारा स्टेटमेंट था वो फॉल्स हुआ। अगर मैं यहाँ पर 55 कर देता हूँ तो अब यहाँ पर होगा प्रिंट ओल्ड, क्योंकि हमारे एज के अंदर सेव हुआ वो नंबर, जो नंबर वो सेव हुआ जिससे हमारी स्टेटमेंट है वो ट्रू बनती है। ठीक है, इसके अंदर भी हम कई सारे क्या बोलते हैं उसे स्टेट कंडीशन ऐड कर सकते हैं। मतलब कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने 50 से बड़ा होगा तो ओल्ड, और यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ एक और स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रन हुआ, अगर ये ट्रू होगा तो यहाँ पर आएगा ओल्ड, बट अगर ये फॉल्स हुआ तो हम फिर से एक कंडीशन डालेंगे कि अगर x की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 25, तो हम प्रिंट करेंगे, यहाँ पर मैं फिर से एक क्वेश्चन मार्क डालता हूँ, तो हम प्रिंट करेंगे यंग, और वरना हम डालेंगे बेबी। ठीक है, मैंने ऐसे ही कोई ऐड कर दिया है, यहाँ पर हम डालेंगे बेबी। तो अब क्या हुआ यहाँ पर समझिए, मैं पहले चेक करूँगा कि x की वैल्यू 50 से बड़ी है तो मैं क्या रिटर्न करूँगा, ओल्ड रिटर्न कर दूँगा। फिर से अगर नहीं होगी, छोटी होगी, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा दूसरे स्टेटमेंट के अंदर, यहाँ पर मैं फिर से चेक करूँगा कि क्या x की वैल्यू 25 से बड़ी है।
अगर बड़ी होगी तो मैं प्रिंट करूँगा, सॉरी, और एज के अंदर सेव कराऊँगा यंग, अगर वो छोटी होगी तो मैं सेव कराऊँगा बेबी। तो इस तरह हम कई सारी कंडीशन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 12 लिखूँगा तो मुझे यहाँ पर मिला बेबी, क्योंकि ये दोनों कंडीशन है फॉल्स है, इसलिए हम जो आखिर में जो हमारी कंडीशन थी फॉल्स वाली, वो कंडीशन हम प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं 30 लिखूँगा तो मुझे मिलेगा यंग, और यहाँ पर 50 से कोई बड़ी 55 लिखूँगा फिर या 77, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा ओल्ड। तो इस तरह हम हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि हम जब यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट लिखते हैं तो इफ़ के अंदर कोई भी वैल्यू जो फॉल्स ही वैल्यू है उसके लिए वो कंडीशन फॉल्स बन जाएगी, और जो भी वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू है उसके लिए वो कंडीशन ट्रू बन जाएगी। हमने पहले सीखा था, जब हमने वेरिएबल के बारे में बात की तो हमने सीखा था कि कई सारी वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ फॉल्स वैल्यूज़ है, लाइक एम्प्टी स्ट्रिंग है, नल है, ज़ीरो है। तो ये सारी वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और वो कन्वर्ट हो जाएगी बुलियन के अंदर, और बुलियन के अंदर अगर वो ट्रू होगी तो स्टेटमेंट इफ़ के अंदर रन होगा, और अगर वो फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट इफ़ के अंदर रन नहीं होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आगे हम कई सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में। Thank you for watching our video. If you enjoy our video, please like, comment, share and subscribe our channel The Coding Jungle. Thank you.